इस वीडियो में हम जोमन्स गॉस्पेल्स नामक फिल्म का सारांश देंगे जो वर्ष 2017 में रिलीज हुई थी। यह कहानी जोमोन नाम के एक लड़के के बारे में है और वह विंसेंट नाम के एक अमीर व्यवसायी का बेटा है। जोमन अपनी बहन की शादी की पोशाक लेने गया और घर वापस आते समय जोमोन की मुलाकात अपने पुराने दोस्त मुस्ताक से हुई, जिसने जोमोन को लॉन्च करने और बाहर घूमने के लिए आमंत्रित किया। मुस्ताक ने कहा कि वह व्यवसाय में अच्छा कर रहा है और चाहता है कि जोमोन भी उसके साथ जुड़े। जोमन को उलझन महसूस हुई क्योंकि यद्यपि उसके परिवार के पास पैसा था, उसके पिता को उस पर व्यवसाय करने का भरोसा नहीं था क्योंकि वह खराब था और स्वतंत्र नहीं था। जोमन ने मुस्ताक के साथ बहुत देर तक बातचीत की और अपनी बहन की पोशाक के बारे में भूल गया। जोमन देर से घर पहुंचा और उसने देर से घर आने के लिए अपनी बहन और पिता से माफी मांगी। कुछ दिनों बाद जोमोन ने अपने पिता से एक मोटरसाइकिल मांगी। उसके पिता उसके अनुरोधों से थक गए और उसे बाद में भुगतान करने का वादा करते हुए एक दोस्त की दुकान से एक चुनने के लिए कहा। जोमन रोमांचित हो गया और बाइक लेने चला गया, लेकिन जब बिल आया तो वह बहुत सारा पैसा था और जोमन के पिता बहुत निराश हुए। इसलिए जोमन को सबक सिखाने के लिए उसके पिता ने उसे बस ड्राइवर के रूप में काम पर लगा दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जोमन ने यह काम खुशी खुशी किया और बस यात्रियों को वह पसंद आया। हालांकि जोमन को खराब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण टिकट मिला, लेकिन सौभाग्य से उनकी चाची, जो सिटी मेयर हैं, ने उनकी मदद की। जोमोन को उसके चाचा ने डांटा था और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करने के लिए चर्च जाने को कहा था। अगले दिन चर्च में जोमन ने कैथरीन नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखा। तब जोमन की बहन लैली ने बताया कि कैथरीन दुबई के एक अमीर व्यापारी की बेटी और एकमात्र संतान थी। जब जोमन के चाचा को पता चला तो वे खुश हुए क्योंकि उनका मानना था कि अगर जोमन और कैथरीन की शादी हो गई तो उनका परिवार अमीर हो जाएगा। इसलिए अगले दिन जोमन के चाचा ने कैथरीन को रोकने के लिए उसकी कार के पीछे अपनी कार खड़ी कर दी। तभी जोमन अपनी कार लेकर लैली को लेने पहुंचा और लैली ने कैथरीन को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। तब लैली ने जोमोन से उसे अपने पति से मिलने के लिए एक कैफे में छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वास्तव में लैली सिर्फ यही चाहती थी कि जोमोन और कैथरीन एक साथ अकेले रहें। आखिरकार जोमन और कैथरीन के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जोमन के पिता विंसेंट अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उनके पार्टनर ने उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। फिर विंसेंट ने व्यवसाय संचालित करने के लिए अपना कपड़े का स्टोर जोमोन को दे दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद विंसेंट को पता चला कि जोमन ने उसे बताए बिना कपड़े की दुकान किसी और को बेच दी है। विंसेंट को यह भी पता चला कि परियोजना की भूमि पर निर्माण की अनुमति नहीं थी और पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। इसलिए विंसेंट को अपने साथी को भुगतान करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा और विंसेंट गरीब हो गया। उनके बच्चे अपनी पारिवारिक संपत्ति खोने के कारण उनसे बहुत परेशान थे और अंततः उनके सभी बच्चे घर छोड़कर चले गए। फिर पुलिस विंसेंट को गिरफ्तार करने आई, लेकिन विंसेंट के सहायक रवुन्नी ने विंसेंट को बचाने का दोष अपने ऊपर ले लिया क्योंकि वह विंसेंट को नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देना चाहता था और अपने दोस्त को इतना त्याग करते देख विंसेंट को दोषी महसूस हुआ। उस दिन बाद में जब विंसेंट को निराशा महसूस हुई तो जोमोन ने उसे अपना घर छोड़ने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि बैंक इसे लेने जा रहा था और वे एक अपार्टमेंट में चले गए जिसे जोमन ने किराए पर लिया था। अगली सुबह मुस्ताक ने विंसेंट के लिए कॉफी बनाई और उसे एक कपड़े की फैक्ट्री में ले गया जिसे जोमोन और मुस्ताक ने मिलकर बनाया था। जोमोन की मोटरसाइकिल और उसके पिता द्वारा दी गई कपड़े की दुकान बेचने से मिले पैसे से और विंसेंट को जोमोन के स्वतंत्र होने पर गर्व महसूस हुआ। अगले दिन कारखाने में लोग मुश्तहक का बकाया कर्ज लेने आए और जोमन को पता चला कि मुश्तहक व्यवसाय को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं कर रहा था और परिणामस्वरूप बैंक ने कारखाने पर कब्जा कर लिया और जोमन को इसे बंद करना पड़ा। जोमोन मुस्ताक से निराश था, इसलिए जोमोन मुस्ताक से भिड़ने गया और उसकी पिटाई कर दी। फिर जोमन घर चला गया, लेकिन उसने अपने पिता को नहीं बताया कि क्या हुआ क्योंकि वह अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता था। बाद में जोमोन ने अपने धनी भाई बहनों से मुलाकात की और उन्होंने अपनी विरासत का ठीक से प्रबंधन न करने के लिए अपने पिता को दोषी ठहराया। इसलिए जोमोन नाराज होकर चला गया क्योंकि उसके भाई बहनों को केवल पैसे और अपने पिता से मिली विरासत की परवाह थी। और जब जोमोन घर जा रहा था, कैथरीन ने जोमोन को बुलाया क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी और उसने जोमोन के परिवार की परेशानियों के बारे में सुना। तब कैथरीन ने जोमोन को सांत्वना देने के लिए उसे अपने घर बुलाया, लेकिन कैथरीन की माँ को अब जोमन पसंद नहीं था क्योंकि जोमोन दिवालिया हो गया था और वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी और इकलौती संतान की शादी किसी गरीब आदमी से हो। तब जोमन ने बहस सुनी और कैथरीन के साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया क्योंकि जोमन अब कैथरीन के लायक नहीं लगता।
अगले दिन जोमोन की मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जो जोमोन की वित्तीय समस्याओं के बारे में जानता था और उसके दोस्त ने उसे एक कारखाने में नौकरी दिलाने में मदद की। फिर जोमन ने अगले दिन से काम शुरू कर दिया और जोमन ने कारखाने में एक विक्रेता के रूप में कड़ी मेहनत और खुशी से काम किया। कुछ दिनों बाद जोमोन की भाभी ने गुप्त रूप से उसे पैसे भेजे और उसके पिता के लिए एक अपार्टमेंट की व्यवस्था की क्योंकि वह उनके बारे में चिंतित थी और जोमोन बहुत आभारी थी। अगले दिन जोमोन ने मुस्ताक को देखा और पहले तो उससे बचता रहा, लेकिन बाद में जब मुस्ताक ने ईमानदारी से माफी मांगी तो जोमोन ने मुस्ताक को माफ कर दिया। तब मुस्ताक ने जोमन को अपनी नई कंपनी के बारे में बताया और जोमन को बिना किसी वित्तीय प्रतिबद्धता के उसके साथ साझेदारी करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद विंसेंट सिगरेट खरीदने गया, लेकिन उसे उस तरह की सिगरेट नहीं मिली जैसी वह चाहता था। तब पेरुमल नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें अपनी तरह की सिगरेट खरीदने के लिए सही जगह ढूंढने में मदद की। रास्ते में पेरुमल ने कहा कि वह एक दर्जी हुआ करता था, लेकिन अपने ग्राहकों को खोने के बाद उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। विंसेंट को पेरुमल के लिए खेद महसूस हुआ और उसने पेरुमल को जोमन के कारखाने में नौकरी की पेशकश की। जब वे वहाँ पहुँचे तो विंसेंट को पता चला कि फैक्ट्री बेच दी गई थी क्योंकि जोमन का मालिक दिवालिया हो गया था। तब विंसेंट को बहुत दुख और निराशा हुई, लेकिन पेरुमल ने उसे सांत्वना दी और चला गया। शाम को जब जोमन घर आया तो विंसेंट ने कारखाने के बारे में झूठ बोलने के लिए जोमन को थप्पड़ मारा। जोमोन ने माफी मांगी और बताया कि वह अपने पिता को दुखी और निराश नहीं करना चाहता था। विंसेंट समझ गया और चाहता था कि जोमोन ने उसे पहले बताया होता ताकि उन्हें रहने के लिए एक सस्ती जगह मिल सके। उन्होंने मेल मिलाप किया और एक दूसरे को गले लगाया। आखिरकार वे एक छोटे घर में चले गए और जो कुछ उनके पास था उससे वे खुश रहे। जोमोन ने कड़ी मेहनत की और विंसेंट ने जोमोन को याद दिलाया कि उनके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। मुस्ताक के साथ साझेदारी करने के बाद जोमन अपनी छोटी कंपनी M&J गारमेंट्स के लिए साझेदारी पर चर्चा करने के लिए एक कपड़ा कंपनी के पास गए, लेकिन दुर्भाग्य से जोमन का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि जोमन ने पहले कंपनी को ईमेल नहीं किया था। इसलिए जोमन ने ईमेल भेजने के लिए कंपनी का वाईफाई पासवर्ड मांगा, लेकिन सहायक प्रबंधक वैदेही ने जोमन को पासवर्ड देने से इनकार कर दिया। फिर जोमन मैनेजर के पास गया और मैनेजर को ईमेल भेजने के लिए पासवर्ड देने के लिए मना लिया। जोमोन ने उनकी छोटी सी कंपनी की सभी वित्तीय जिम्मेदारियां संभाल ली, इसलिए मुस्ताक कोई गलती नहीं करेगा। तब जोमोन ने सुझाव दिया कि वे बस का उपयोग करके सामान पहुंचाकर पैसे बचाएं और जोमोन ने मुस्ताक को सामान पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन मुस्ताक इससे सहमत नहीं था क्योंकि बसें अक्सर देर से आती थीं। इसलिए जोमोन ने ऐसा करने का फैसला किया। बस में जोमन की मुलाकात कपड़ा कंपनी की सहायक प्रबंधक वैदेही से हुई। जोमोन सो गया और जागने पर नशे में धुत ड्राइवर द्वारा यात्रा में देरी के कारण हुई अव्यवस्था को देखा। इसलिए जोमोन ने बस पर नियंत्रण कर लिया क्योंकि वह पहले अपने पिता की बस चला चुका था और जोमोन ने नशे में धुत ड्राइवर को पीछे छोड़ दिया। जोमन ने यात्रियों को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाया और वे आभारी थे। बाद में जोमन अपने कारखाने के लिए बाजार में खरीदारी करने गया और जोमोन घर जाने की आखिरी बस से चूक गया, लेकिन सौभाग्य से जोमोन ने पेरुमल को देखा जिसने जोमोन को रात के लिए रहने की जगह की पेशकश की। जोमन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वैदेही पेरुमल की बेटी थी। फिर वैदेही ने रात का खाना बनाया और सबने एक साथ खाना खाया। उस रात बाद में जोमन सो नहीं सका और वैदेही उसका साथ देने आई। उन्होंने काफी देर तक बात की और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे। कुछ दिनों बाद पेरुमल ने विंसेंट को एक सिलाई कारखाने में काम करने के लिए आमंत्रित किया। विंसेंट सहमत हो गया क्योंकि जोमोन ने उसे सिगरेट के लिए पैसे नहीं दिए थे। इस बीच जोमोन, मुस्ताक और वैदेही एक कैफे में घूम रहे थे। तभी वैदेही को किसी का फोन आया और उसने वैदेही से अपना कर्ज समय पर चुकाने के लिए कहा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए जोमोन और मुस्ताक ने उन्हें अपनी साझेदारी स्वीकार करने के लिए धन्यवाद के रूप में अपने पहले व्यावसायिक लाभ के साथ पैसे दिए। जोमोन के पैसों से वैदेही ने अपना कर्ज चुकाया और अपने घर पर एक पार्टी रखी। पेरुमल ने विंसेंट को आमंत्रित किया और वैदेही ने जोमोन को आमंत्रित किया। पार्टी में विंसेंट और जोमन ने एक दूसरे को न जानने का नाटक किया। कुछ दिनों बाद जब जोमन एक ग्राहक के लिए ऑर्डर लेने के लिए एक सिलाई कारखाने का दौरा कर रहा था, उसने अप्रत्याशित रूप से अपने पिता को वहाँ काम करते देखा। आश्चर्यचकित और नाराज होकर उसने अपने पिता से पूछा कि उसके पिता वहाँ क्यों काम कर रहे हैं। तब विंसेंट ने बताया कि वह केवल सिगरेट खरीदने
के लिए पैसे के लिए वहां काम कर रहा था। उस शाम बाद में जब जोमोन काम से घर लौटा तो जोमोन ने अपने पिता को आयातित सिगरेट का एक पैकेट दिया। उसके पिता तब तक खुश थे जब तक जोमोन ने यह नहीं बताया कि उसने पहले अपने पिता को सिगरेट के लिए पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि वह चाहता था कि उसके पिता स्वस्थ रहें और लंबे समय तक जीवित रहें। विंसेंट को जोमन की चिंता से छू गया और उसने सिगरेट फेंक दी और विंसेंट ने धूम्रपान छोड़ने का वादा किया। इस बीच वैदेही को अपने प्रबंधक से एक फ्रांसीसी ग्राहक से जुड़ा एक कार्य मिला जो ऐसी टिप्पणियां कर रहा था जो उसे समझ में नहीं आ रही थीं। इसलिए उसने मदद के लिए जोमोन को बुलाया और वह तुरंत सहायता के लिए आया। उन्होंने पाया कि ग्राहक अनुसंधान उद्देश्यों के लिए पारंपरिक भारतीय कपड़ों में रुचि रखता था। ग्राहक उनकी सहायता से प्रभावित हुआ और जोमन के व्यवसाय में सहयोग करना चाहता था। इसलिए ग्राहक ने जोमन से अपना माल फ्रांस में निर्यात करने के लिए कहा। सबसे पहले जोमोन ने सोचा कि इस परियोजना के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी, लेकिन फिर जोमोन को एक सपना आया जिसने उसकी समस्या के समाधान के लिए प्रेरित किया। अगले दिन जोमोन ने एक छोटे से गांव में एक प्रोडक्शन हाउस का दौरा किया और एक सहयोग का प्रस्ताव रखा। उन्होंने फ्रांस को माल निर्यात करने के बाद श्रमिकों को उदारतापूर्वक भुगतान करने का वादा किया। श्रमिक सहमत हो गए और उन्होंने सफलतापूर्वक उत्पादन पूरा किया और निर्यात किया। उनकी प्रगति से बैंक प्रसन्न हुआ, जो तब उन्हें व्यवसाय का विस्तार करने के लिए धन उधार देने को तैयार था। जोमन ने मुनाफे का प्रबंधन बुद्धिमानी से किया, गाँव में श्रमिकों को भुगतान किया और अपने पिता का घर और अन्य जब्त की गई संपत्ति वापस खरीद ली। और जब वे बचपन की यादों से भरे अपने पुराने घर में वापस जा रहे थे, विंसेंट जोमोन के एक जिम्मेदार और विश्वसनीय व्यक्ति में परिवर्तन से आश्चर्यचकित था। जब वे घर पहुंचे तो विंसेंट ने जोमोन की सफलता का जश्न मनाने के लिए पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा किया और उन्हें अपने परिवार की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए जोमोन पर गर्व था। कुछ दिनों बाद जोमोन ने अपने पिता से सुबह उसके साथ व्यायाम करने के लिए कहा और विंसेंट न केवल पेरुमल, जो उसी संपत्ति में रहते थे, बल्कि वैदेही को भी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह पता चला कि यह सब जोमन की योजना थी। जोमोन ने उनके मिलने की व्यवस्था की क्योंकि वह और वैदेही एक रिश्ते में थे और जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सदस्यता लेना न भूलें। शांति।